सज्जनों तथा विश्ववासियों, आप लोगों ने देखा और सुना 2 भाग जिसका मैं बना करके आप लोगों को दिया हूँ। आज तीसरा भाग बनाने की तैयारी में हूँ और आप लोगों ने ये भी देखा कि चतुर्वेदी मैं नहीं कह रहा हूँ, इसकी जो वीडियो है उसके नीचे इन्होंने ही लिख रखा है चतुर्वेदी, CHUTURVADI लिखा है चतुर्वेदी। तो ये चतुर्वेदी के वक्तव्य को आप लोगों ने सुना है जो सत्य से कोसों दूर है। ना तो उसने एक भी वेद मंत्र का हवाला दिया, ना एक वेद मंत्र सुनाया, ना कोई ख़ास कुरान की आयतों को सामने रखा। वो मैं उसी का ही उजागर कर रहा हूँ कि वो कहाँ कहाँ झूठ बोल रहा है, कहाँ कहाँ असत्य बोल रहा है। मेरा उद्देश्य किसी को चिढ़ाने का नहीं है, मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाने का भी नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल और केवल सत्य और असत्य को जानना है। सत्य क्या है और असत्य क्या है, सत्य कहाँ है और झूठ कहाँ है, सत्य किनके पास है और झूठ कौन बोल रहा है, उसी की पड़ताल मैं मानव समाज के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने बहुत बार कहा है कि उन्जुर इला मा क़ाला वला तंजुर इला मन क़ाला, कि मैं कौन कह रहा हूँ मुझे न देखें, मैं क्या कह रहा हूँ उस पर विचार करें। ऋषि दयानंद ने भी यही किया है। ऋषि दयानंद के भी मंतव्य यही है कि मैं कौन कह रहा हूँ, मैं कौन बोल रहा हूँ उसको न देखो, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर विचार करो, चिंतन मनन करो कहाँ तक सही है। इसलिए मैं भी वही बात आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। कई लोगों के फ़ोन आते हैं तो आप तो खिलाफ़ बोलते हैं, कुरान के ख़िलाफ़ बोलते हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते हैं। भाइयों, मैं सही बता रहा हूँ, मैं किसी के ख़िलाफ़ बोलता नहीं हूँ, ना किसी के ख़िलाफ़ बोलने का मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य केवल सत्य का प्रतिपादन करना है। अगर आपको खिलाफ़ लग रहा है पर मैं जो बोल रहा हूँ उस पर चिंतन करें कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ से बोल रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर मैं कुरान से प्रमाण नहीं दे रहा हूँ, गलत बयानी कर रहा हूँ, तब तो मैं दोषी हूँ। अगर जो मैं बोल रहा हूँ वो कुरान में है तो मुझ पर क्यों दोष लगा रहे हैं। अरे सत्यार्थ प्रकाश केस तो दिल्ली हाई कोर्ट से जीता इसी प्रमाण के कारण कि ऋषि दयानंद ने जो सत्यार्थ प्रकाश में प्रमाण दिया है वो मूल ग्रंथ में देखिए। अगर मूल ग्रंथ में है तो इस पर क्यों दोष लगा रहे हैं। मूल ग्रंथ से आप हटा दीजिए तो ये बैठ जाएंगे, अपने आप ही चुप हो जाएंगे, कोई बोल ही नहीं पाएगा। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसको देखिए, वहाँ पर ढूंढिए, जहाँ से मैं हवाला दिया हूँ उसको ढूंढिए। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये पुनर्जन्म पर बोला, पुनर्जन्म नहीं होता, जबकि मैं पुनर्जन्म का हवाला दिया हूँ। कुरान से 3 जगह से दिया हूँ, एक जगह और भी बोल रहा हूँ। यहाँ जब इस्लाम वाले मर जाते हैं, मर जाने के बाद जब लोग कब्रिस्तान ले जाते हैं तो कब्रिस्तान जो लोग पहुँचते हैं उनको दफनाने के लिए तो कब्र में सुलाया गया। कब्र में सुलाने के वो सुलाते समय यही कहा जाएगा, बिस्मिल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह, ये शब्द कहकर सुलाया गया और बीच में लकड़ी पट्टा ये सब रख दिया। फिर उसके बाद मिट्टी डाल करके करेंगे। जो लोग जाएंगे उनको कम से कम 3 बार मिट्टी डालना पड़ेगा, 3 बार मिट्टी उस कब्र के अंदर में छोड़ना पड़ेगा। वो क्या कह के छोड़ते हैं, मिनहा खलकनकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मिट्टी से बने थे, मिट्टी में जा मिलो, फिर मिट्टी से बनना है। इसको पुनर्जन्म नहीं तो और क्या कहेंगे। रही बात वैदिक मान्यता, यही है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोगना है कि ये कर्मों का फल शुभ और अशुभ। तो शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए ही जीवात्मा धरती पर आता है और ये धरती को छोड़ करके, दुनिया को छोड़ करके कर्म फल भोगने के लिए अलग कोई स्थान नहीं है। इसीलिए मानव अपने किए हुए कर्मों के अनुसार ही धरती पर भोगने के लिए आते हैं। अब माँ के पेट से कोई अंधा बच्चा पैदा हुआ, वो किसकी गलती है। पर यहाँ कुरान वालों की मान्यता वो अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह ने चाहा तो उसका आँख छीन लिया। अरे अल्लाह का यही काम है, किसी का आँख छीनना, किसी का कान छीनना, हाथ पाँव छीनना।
वो किए हुए कर्म यही है, इसको ही किए हुए कर्म कहा जाता है। तो कुरान भी कह रहा है मा असाबका मिन हसनतिन फमिनल्लाह व मा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिका व अरसलनाका लिन्नासि रसूलन व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। ऐ इंसान, तुझे जो कोई खुशहाली पेश आती है वो महज अल्लाह की तरफ से है, तुझे जो कोई बदहाली पेश आती है वो तेरे काम के सबब से है। गोया अल्लाह काफ़ी है। तो अल्लाह खुद कह रहा है इस बात को। अब जो ना मानने की सच्चाई को जो स्वीकार नहीं करे, तो सच्चाई को इस्लाम ने स्वीकार कब किया है? मैं कुरान से ही बता दूंगा कि इन्होंने सच्चाई को कब कब स्वीकार नहीं किया। अब देखिए आगे ये क्या बोल रहे हैं। और वेदों में जिस पुनर्जन्म का तस्करा है वो यही पुनर्जन्म है कि मरने के बाद उस मालिक के सामने खड़ा होगा और उसको बैतरणी नदी पार करना पड़ेगा, जिसको आप पुलसिरात कहते हैं, और फिर वो अपने कर्मों के आधार पर जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। ये है पुनर्जन्म। इसको स्वार्थी लोगों ने इस पुनर्जन्म लगा दिया कि बंगुर बनते रहो। ये देखिए ये कह रहा है कि पुनर्जन्म यही है कि भालू सूअर और कुत्ता बनते रहो दुनिया में आकर के। नहीं, पुनर्जन्म वही है कि जो क़यामत के दिन खड़ा होगा। क़यामत तो इसमें आया ही नहीं। पुनर्जन्म तो वेद में है, जो मैं हवाला दिया हूँ पुनर्जन्म का। पुनर्जन्म इसलिए है कि दोबारा जन्म लेने की बात तो अल्लाह ने खुद कही है, और एक दो जगह नहीं, मैं तो 4 प्रमाण दे दिया हूँ। 4 जगह अल्लाह ने पुनर्जन्म की बात कही। और इससे पहले भी मेरा वीडियो यूट्यूब में लगा हुआ है, पुनर्जन्म कहाँ कहाँ है कुरान में। कुरान में भी पुनर्जन्म, उसका यही हेडिंग है। तो अगर कोई सच को ना माने, उसके लिए गलती किसकी है? उसके लिए हठ और दुराग्रह, इसी का ही नाम है। हठ और दुराग्रह का मतलब भी यही है कि सत्य को अस्वीकार करना, सत्य को न मानना। मैं पूछ रहा हूँ कि माँ के पेट से जो अंधा बच्चा पैदा हुआ, लंगड़ा लूला पैदा हुआ, वो किस कारण पैदा हुआ? तो उसको क्यों अपने अंग से उसको वंचित होना पड़ा? अंग भंग क्यों हुआ उसका? तो यही तो है किए हुए कर्मों का फल। अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, इसी का ही नाम है। वो किए हुए कर्मों के फल को भोगने के लिए ही धरती पर आया है। धरती पर आता है जीवात्मा इसी कर्म को भोगने के लिए। और ये जितने भी योनियां हैं, तो ये जानता नहीं है उस वनस्पति के लिए कि वनस्पति पहले है या हम पहले हैं। ये वनस्पति उसकी भी एक योनि है, उसको स्थावर योनि कहा गया है। जो वनस्पति हैं वो योनि है, और वो कर्म के अनुसार ही उस योनि में वो आया। मैं पूछता हूँ मौलाना चतुर्वेदी, जरा ये बताओ, जैसे मानव समाज में भी 3 क्वालिटी है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, जिसको तुम हिजड़ा कहते हो। और देखा होगा दिल्ली के हर रेड लाइट पर ये छक्का पंजा या ताली पीट रहे हैं। तो वो उसका जन्म क्यों और कैसे हुआ? क्या सिद्धांत है? क्या कुरान की क्या मान्यता? अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? वो नपुंसकलिंग में जो आया वो क्यों आया, कैसे आया? यही किए हुए कर्मों का फल है। इसीलिए वेद में आया है कि मानव जीवन तब मिलता है जब वो पाप और पुण्य दोनों बराबर हो जाता है। और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पुण्य की मात्रा अगर ज़्यादा है तो पुरुष, पुण्य थोड़ा सा मात्रा कम है तो स्त्री, और उससे भी पुण्य की मात्रा अगर न्यून हो, कम हो, तो नपुंसकलिंग, जिसको हिजड़ा बोलते हो। ये तो कर्म यहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके बावजूद भी अगर तुम नहीं मानते हो तो मत मानो। हम कौन सा तुम्हारे गले में रस्सी डाल रहे हैं कि ज़बरदस्ती मनवाने के लिए? मत मानो। लेकिन सत्य को अस्वीकार करना ये मानवता से परे की बात है। इसीलिए हम मानव तभी कहलाएंगे जब सत्य को स्वीकार करेंगे। सत्य का धारण, असत्य का परित्याग, ये है मानवता। इसीलिए इस सच्चाई को तुम जानते नहीं हो, आओ सच्चाई के नज़दीक आओ। क्यों? हम मानव कहलाने के हकदार तब बनेंगे जब हम सत्य को स्वीकार करेंगे। असत को तुम डिनाई कर रहे हो। दुनिया वालों को चाहिए सत्य को स्वीकार करना और असत को परित्याग करना, पर दुनिया वालों ने असत को अपने गले में लगा रखा है। 1-2 असत नहीं, कुरान भरा पड़ा है, कहाँ कहाँ असत है, क्या क्या है। मैं थोड़ा बहुत प्रमाण दे रहा हूँ, और देखिए ये क्या बोल रहे हैं। एक आपकी बात है। एनेक्स में ऊपर लाइब्रेरी से कोई सवाल हो तो करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना, ये इल्मी सतह पर हिंदुओं में जैसे हमने कहा कि भाई रूह का जो मसला है इस्लाम में, तो हम ये कहते हैं कि भाई इंसान की रूह जो है वो अब्दियत के दर्जे में आती है और अल्लाह की जात उससे मावरा है। और हिंदुओं में इल्मी सतह पर ये बहस बहुत चलती है कि आत्मा और ईश्वर एक है। तो इसका क्या जवाब है उनके यहाँ और हमारे यहाँ? क्या ये फर्क है हमारे में? कुरान ने कहा कि रूह खुदा का अम्र है, और
जब खुदा ने अपना अम्र आपके जिस्म के अंदर से उठा लिया तो आपका जिस्म बेजान और मुर्दा हो गया। तो ये सही है कि आपके जिस्म को मौत आई, रूह को मौत नहीं आई। और हिंदुओं के यहाँ ये है, वो भी यही मानते हैं कि जो ये शरीर है ये बेजान है, लेकिन रूह जो है, आत्मा जो है, वो मरती नहीं है। लेकिन यहाँ वो शब्दों के जंगल में भटकते हुए यहां तक पहुंच जाते हैं कि रूह को बराह रास्त खुदा ही मान लेते हैं। ये गलत है। और उस गलती की वजह यह है कि उन्होंने जहां देखा चमत्कार वहीं कर लिया नमस्कार। समझ रहे ना आप? एक लंबी तफसील है। ये जो आपकी बात है, ये शब्द बिल्कुल गलत है। वैदिक सिद्धांत में इसमें कुछ लोगों का ख्याल है कि ईश्वर, प्रकृति और जीव ये तीनों अलग चीज हैं वेद के आधार पर। लेकिन इस आत्मा को अगर परमात्मा माने तो ये गलत है। अहम ब्रह्म अस्मि शब्द गलत है कि मैं ब्रह्म हूँ। अगर मैं ब्रह्म हूँ पर ब्रह्म को ढूंढूंगा क्यों? अगर यह रूह उस परमात्मा का अंश है, बताते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो ईश्वर है क्या जिसका अंश निकाला है? वो ठोस है, तरल है या गैस है? जिसके अंश निकालेंगे, इन तीन दशा में अंश का निकाला जाना संभव होगा। ये तीनों में से वो नहीं है। और परमात्मा का अंश अगर जीवात्मा है तो जीवात्मा में जो गुण है वही गुण होना चाहिए। परमात्मा में जो गुण है वही गुण जीवात्मा में होना चाहिए, लेकिन नहीं है। परमात्मा सृष्टि की रचना करता है और मनुष्य के अंदर में एक मक्खी का टांग तैयार करने के लिए भी क्षमता नहीं है, तो एक कैसा हो जाएगा? ये वेद इसीलिए मना किया है। ये मान्यता अलग है। लेकिन कुरान की मान्यता क्या है उसको तो आपने बोला नहीं। पर रूह जो है अल्लाह ने कहाँ से बनाया? रूह अल्लाह को बनाने का किस चीज़ से, कौन सा रॉ मटेरियल है जिससे रूह बनती है और बनाए जाते हैं? अल्लाह ने आदम के अंदर में रूह डाल दिया, आदम को तैयार करके आदम में रूह डाल दिया। अय्युहा रूह उदखुल फी हाज़िहिल जसद, ये कहा कि अल्लाह को रूह मिला कहाँ से? किस चीज़ से बनाई अल्लाह ने रूह? इस रूह की मान्यता क्या है? कुरान के आधार पर, इस्लाम के आधार पर रूह को बनाया कैसे जाता है? अल्लाह को भी तो मालूम नहीं है कि रूह किस चीज़ से बनती है, रॉ मटेरियल क्या है, किसको रूह कहा गया है। जबकि रूह बनाने की चीज़ नहीं है, वो बना है। रूह अनादि है। ये कुरान नहीं जानता, इस्लाम नहीं जानता इसको। अब देखिए, आप लोग देख रहे हैं इसके जो कार्यक्रम चल रहा है ये IRF वाला का ही है, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। ये अब उसका डॉक्टर जाकिर नाइक के संगठन का ही है। और डॉक्टर जाकिर नाइक के संगठन भारत में बैंड है, लेकिन ये कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं ये मैं नहीं समझ पाया। और डॉक्टर जाकिर नाइक जैसा ही पढ़ा लिखा जाहिल है, उसके पास भी एक सवाल का जवाब नहीं है। और ये भी इसी तरीके से बोल रहे हैं, इनके पास एक सवाल का भी जवाब ये नहीं दे पाएंगे। और मेरी खुली चुनौती है, मैं चुनौती एक बार नहीं, ऐसे हजारों बार मैं चुनौती दे रखा हूँ इन 37 वर्षों के दरमियान में। आए इस सच्चाई को लेकर के, जो वो बोल रहे हैं उसी को ही लेकर के आए ना। ये इसी को ही लेकर के आए कि अल्लाह ने रूह पैदा की, अल्लाह ने रूह पैदा करके डाला, अल्लाह ने रूह कहाँ से पैदा की, किस चीज़ से पैदा की और कैसी डाली। क्या प्राण प्रतिष्ठा करना, ये तो पौराणिक हिंदुओं में देखा जाता है, ब्राह्मणों में। अल्लाह भी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो या अय्युहा रूह उदखुल फी हाज़िहिल जसद, जो आदम में डाला है। रूह की तो मौत नहीं है, रूह मरती नहीं है, अनादि है। और परमात्मा भी अनादि है। जब परमात्मा अनादि है और जीवात्मा अनादि है और प्रकृति भी अनादि है। मैं कल बोला भी, आगे देखिए और क्या बोल रहा है। रूह और आत्मा का, इस पर तो इतनी मोटी मोटी किताबें उनके यहाँ लिखी जा चुकी, इतना उन्होंने बहस किया है, इसमें इतने नुकात और बारीकियां उन्होंने पेश की है कि अगर ये पूरी तफसीलात सुनाऊं तो ये बंबई जहां टाइम इज मनी का नारा लगाया जाता है, ये पूरा मजमा भी चीख उठेगा। इसलिए इस टॉपिक को तो आप यहीं छोड़ दीजिए। बस इतना ये है कि जो कुरान कहता है वही सही है कि रूह खुदा का एक अम्र है और जिस्म को मौत आती है, रूह को मौत नहीं आती। अब यहाँ से एक सवाल होगा। देखिए, इसमें ऐसा है, इसमें कुरान की मान्यता क्या है कि जिस्म को मौत नहीं, यानी शरीर में शरीर की मौत होती है, रूह की नहीं। तो ये तो वैदिक मान्यता यही है कि रूह अनादि है, यही तो कहा गया है। तो रूह मरती नहीं है। तो ये बताओ कि रूह को निकाल कर अल्लाह ने, यहाँ तो इस्लाम की मान्यता तुम्हारी है कि वो इल्लीन और सिज्जीन 2 जगह है, नेकी और बदी करने वालों के रूह को वहाँ पर कैद कर दिया जाता है।
और वो कैद कर दिया जाता है, तो फिर ये नए नए रूह जो जन्म ले रहे हैं वो नए नए रूह अल्लाह पैदा कर रहे हैं। जो अल्लाह ने पैदा किया था वो तो इल्लीन और सिज्जीन में जमा हो गया, और ये जो अभी जन्म ले रहे हैं तो क्या अल्लाह नए नए रूह पैदा कर रहे हैं? और रूह पैदा करने के लिए जब आजन्मा है, तुम खुद कह रहे हो कि रूह की मौत नहीं है, तो रूह की जब मौत नहीं है तो ये पैदा हो रहा है, तो ये नए जन्म ले रहे हैं क्या? खुद नहीं जवाब दे पाओगे चतुर्वेदी। आगे सुनिए क्या बोल रहा है। हाँ, इस तरफ दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चतुर्वेदी के माने क्या होते हैं, और आप? जी जी ठीक, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चतुर्वेदी, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। बड़ौदा में किसी ने अपनी कैसेट बेचने के लिए पंडित अब्दुल्ला चतुर्वेदी लिख दिया था। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, नहीं आप भी कैसेट बेचने के लिए ऐसा कुछ कर देते। मैं खानदानी मुसलमान हूँ, मेरे दादा परदादा सब मुसलमान थे, मैं न मुस्लिम नहीं हूँ, कन्वर्ट नहीं हुआ। चतुर्वेदी पंडितों में कास्ट है, ये सही है, द्विवेदी भी होते हैं, त्रिवेदी भी होते हैं, लेकिन यहाँ चतुर्वेदी से मुराद ये है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हिंदुओं की 4 मुकद्दस ग्रंथ हैं जिसको ईश्वरी ग्रंथ कहते हैं। चूंकि उस ग्रंथ के बहुत सारे रेफरेंस मैं अपनी तकरीर में दिया करता हूं, इसलिए पब्लिक ने अपने जलसे की शान बढ़ाने के लिए अपने पंपलेट में चतुर्वेदी लिख दिया, वरना मैंने चतुर्वेदी कहने के लिए किसी को फीस नहीं दिया था, मैं कहता भी नहीं। वो लोग चतुर्वेदी के नाम से मुझे फेमस कर दिए, ये इतनी सी बात है। देखिए, इन्होंने खुद स्वीकार किया है कि चतुर्वेदी लोगों ने लिख दिया है, और ये देखिए एक इन्होंने मजाक बनाया कि किसी ने कैसेट बेचने के लिए अब्दुल्ला चतुर्वेदी लिखा। भाई तेरे नाम से अब्दुल्ला चतुर्वेदी लिखा है, कैसेट बेचने के लिए वो क्यों लिखेगा? तेरे व्याख्यान को जो जिसने रिकॉर्डिंग की होगी तो उसने तेरे नाम के साथ अब्दुल्ला चतुर्वेदी लिखा हुआ है, इसीलिए उसने लिखा। तो उसकी क्या गलती है जो अपना कैसेट बेचने के तू जो मजाक बना रहा है उसको? तेरे पास जवाब है नहीं। तू कह रहा है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो ये 4 वेद तो है, वेद 4 है, तो उस चतुर्वेदी का क्या तात्पर्य है? ये तो जानता नहीं, इसको बोला भी नहीं है, और ये बोल रहा है चतुर्वेदी है, त्रिवेदी है, द्विवेदी है। और जो एक वेद जानता है उसको क्या कहा जाता है उसको तुझे मालूम ही नहीं है। अगर तू जन्मजात मुसलमान है, तेरा बाप मुसलमान, तेरा दादा मुसलमान थे, तो फिर इस्लाम वाले तेरे नाम से अब्दुल्ला चतुर्वेदी लिख करके जो प्रचार कर रहे हैं, तो हिंदू समाज में ये दर्शा रहे हैं कि देखो हमारे यहाँ पर भी 4 वेद का जानने वाला है। अब मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ, ये तीसरा है। अब तक एक भी वेद मंत्र तू सुना नहीं पाया। अब तो चतुर्वेदी जाकर लोगों ने कह दिया तू कौवा है, तो कुछ तो कौवा बन जाएगा। चतुर्वेदी किसी ने कह दिया तो तू चतुर्वेदी बन जाएगा। तो उसका मना करता, उसको लोगों ने कह दिया अभी भी ढोते फिर रहा है, कब कहा पता नहीं। और जिस वेद का वो तू जानता नहीं है, जिस वेद को तूने छू करके भी नहीं देखा, एक भी वेद मंत्र का हवाला तूने नहीं दिया, ना कोई कुरान की आयत तूने पढ़ी। तो जब इस तरीके से आप झूठ बोल रहे हैं इतना जनता जनार्दनों के बीच, और ये लोग जो तमाशबीन है ना, ये लोग तमाशा करने के लिए, तमाशा देखने के लिए, क्योंकि ये सब तमाशबीन है, ये तमाशा देखने के लिए ही तुमसे ये सब सुनना चाहते हैं। ये सब झूठ का पुलिंदा है। सत्य जो जानता है, सच्चाई का प्रतिपादन जहाँ होता है, विद्वानों के सामने आकर के बोलो, तब पता चलेगा। इसलिए विद्वानों के सामने आने के डर से तो तुम्हारा उस्ताद जाकिर नाइक भी भागा हुआ है, तुम्हारा IRF का चिन्ह लगा हुआ है, इसमें देख रहा हूँ भाई, आज तो वो भी भागा हुआ है। उसने 3 बार समय दे करके पीछे भागा है। और जाकिर नाइक का पर्दाफाश सुदर्शन न्यूज चैनल में देखो, मेरे कई वीडियो हैं जाकिर नाइक पर, उसको देखो। सच्चाई तुम जानते नहीं हो, और सत्य के नाम से खामा बाउंडर मचाए हुए हो, और दुनिया को धोखा दे रहे हो। हिंदू समाज में एक गलत संदेश भेज रहे हो कि ये मौलाना अब्दुल्ला चतुर्वेदी है। अब्दुल्ला चतुर्वेदी के मौलाना अब्दुल्ला 4 वेद का जानने वाला है। जो 4 वेद को जानता है उसका नाम चतुर्वेदी होता है, और जो 3 वेद को जानता है उसका नाम त्रिवेदी होता है। जो 2 वेद को जानता है उसका द्विवेदी होता है। जो 1 वेद को जानता है उसका
श्रोत्रिय होता है। तुम्हें ये अकल ही नहीं है, तुम जानते ही नहीं हो और बकवास किए जा रहे हो। अगर किसी ने कह दिया और कौवा कान ले गया, तुम कौवे के पीछे भागोगे, तुम्हें स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए कान में हाथ लगा के कि भाई मुझे चतुर्वेदी मत कहो, मैं चतुर्वेदी नहीं हूँ। तुम उसका खंडन आज तक नहीं किया और उसी को ढो रहे हो। और किसी ने बोला तो ये हिंदुओं को बताने के लिए, इसका मतलब हिंदुओं को तुम बरगलाना चाहते हो, हिंदुओं को धोखा देना चाहते हो कि हिंदू समाज में ये अब्दुल्ला चतुर्वेदी ये नाम जाए तो हिंदू लोग ये सोचेंगे अरे बाप रे बाप, ये तो मौलाना 4 वेद का जानने वाला है। और मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, चुनौती दे रहा हूँ, खाता नहीं खोलने दूंगा मैं, खाता नहीं खोल पाओगे, याद रखना। आगे सुनिए ये क्या क्या बोल रहा है झूठ। जी साइबर कैफे से। अस्सलाम वालेकुम। हिंदुओं में मुर्दे जलाने का रिवाज पहले से है या बाद में शुरू? ये बाद में हुआ शुरू। शमशान घाट, शमशान के माने लेटने की जगह। लफ्ज शमशान ही इस बात पर दलालत पेश करता है कि पहले उनके यहाँ दफनाया जाता था, बाद में जलाने की प्रथा इन्होंने शुरू की। और मेडिकल पॉइंट से भी जलाने की प्रथा में नुकसान है और दफन करने की प्रथा में फायदे हैं। देखिए, इसने बोला कि दफनाने की प्रथा थी पहले, बाद में यह दाह संस्कार की प्रथा आई है। ये बिल्कुल कोरा झूठ है, ये जानता ही नहीं है। दाह संस्कार की प्रथा आदि सृष्टि से ही है, दफनाने की प्रथा नहीं है। और जो दफनाने की प्रथा तुम बतला रहे हो, उस दफनाने की परिपाटी तो अल्लाह को भी ज्ञान नहीं था, अल्लाह ने कौवे से सिखाया। इंसान को कहाँ से आया? अल्लाह ने कौवे से इंसान को ज्ञान दिया है। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम लोग, ये सच्चाई से कोसों दूर हो, जानते नहीं हो। अगर दफनाने की परिपाटी है पहले से ही तुम कह रहे हो, तो मैं पूछता हूँ कि चीन में इस्लाम की क्या दशा है? चीन में दफनाने की परिपाटी है या दफनाया जाना मना है? वहाँ मुसलमानों को जलाया जाता है कि नहीं, और जलाया जा रहा है कि नहीं? क्या उसका विरोध कभी किया है चतुर्वेदी? नहीं किए, नहीं कर पाए। तो दफनाने से जगह गिरेंगे, यही तो कारण बना कि ये खाते भारत के हैं, भारत के अंजल से पलते हैं, खुद अपने बाल बच्चों का परवरिश करते हैं और मरने के बाद भी ज़मीन चेक करके जाते हैं और फिर कहते हैं कि हम मरने के बाद भी हम यही रहते हैं। अरे मरने के बाद तो यहाँ क्या रहेगा? तो उसी मरने के बाद भी तो उस अरबी को ढो रहा है। तेरी संस्कृति तो अरबी का है, तो खुद कह रहा है इस बात को। इस्लाम गवाह है कि मरने के बाद भी जुबान अरबी हो जाएंगी। इसीलिए दाह संस्कार कराने में और दफनाने में दोष क्या है? दफनाने में मुर्दा सड़ गल करके वहाँ गंदगी पैदा होगी और कई बार जानवर उस कब्र को खोदते हैं, मुर्दा बाहर आ जाता है, मुर्दा वहाँ सड़ा हुआ गंध निकलता है, चारों तरफ रोग फैलता है, बीमारी फैलती है। और दाह संस्कार कराने में तो वो साथ साथ वो सब समाप्त हो जाता है, वायुमंडल में वितरण हो जाता है। ये साइंटिफिक कॉज है, इसको देख साइंस ने इसका समर्थन किया है। ये अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है तेरे पास, तो केवल हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए ये सारा कह रहा है। और इन मुसलमान तो ये पहले से अकल पर दखल देते नहीं है और उन बेअकल लोगों को तू अकल दे रहा है। तो उन बेअकल लोगों में अपने को अटकलबाजी सिखा रहा है, बतला रहा है। अकलमंद लोगों के सामने बैठ करके बोले तब ना पता लगेगा। ये तो सब बेअकल है। अब कहाँ बेअकल है, मैं कुरान से ही प्रमाण दे दूंगा। आज ये तीसरे भाग में मैं कुरान से ही प्रमाण दे दूंगा कि बेअकल क्यों और कैसे है। अब यहाँ से एक सवाल होगा, इधर दें आप माइक। अब्दुल्ला भाई, आपने जो अखिली दलील पेश की थी जिस तरह की बीवी को शेयर करने की, जी, तो उस कौम को हम कैसे पेश करते हैं जो जिसमें द्रौपदी का जिक्र मौजूद है और जिसको पांडव ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं? वो असल में उनके यहाँ जहाँ इस किस्म की बात फंसती है, हरि कथा अनंता कह के आगे निकल जाते हैं कि ये तो उस मालिक की लीला है, उसकी कथा अनंत है, इसको आप नहीं समझ सकते, आम लोगों के लिए ये रूल नहीं है। वो तो श्री कृष्ण जी के भक्त है, इसलिए उनके लिए वो एक बात ऐसी जुबान से निकल गई कि जो आई है बांट लो। अब वो कुंती जी के मुंह से निकल गया, इसलिए वो पांचों ने उसको संभोग किया, वरना आम लोगों के लिए ये रूल नहीं है। ये उनकी तावीलात हैं। तावीलात कितने अंबार उनके यहाँ हैं कि दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको वो खुद ही चुप कर देंगे कि हमारे यहाँ मजहबी रूल नहीं, हो तो किसी एक के लिए ऐसा हो गया, ठीक है। तो वो खुद ये बात तो मानते हैं कि एक पत्नी के साथ दूसरा आदमी नहीं रह सकता, ये उनके रूल में दूसरी जगह लिखा हुआ मौजूद है। मेरी अगर लाइब्रेरी बहुत दूर है यहाँ से, नहीं मैं आपको कोट करके दिखा देता कि देखो फला चैप्टर के अंदर उनके यहाँ ये है कि एक पति जो है वो
अपनी पत्नी को दूसरे के साथ देखना गवारा नहीं करेगा। इनके यहाँ तो कूट बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ है, लिहाजा ये प्रूफ खुद कभी नहीं पेश करेंगे कि साहब 1 द्रौपदी और 5 पांडव, ये प्रूफ वो खुद ही कभी नहीं पेश करेंगे। ये शब्द ही गलत है। द्रौपदी के 5 पति नहीं थे। मेरे गुरुजी ठाकुर अमर सिंह जी, अमर स्वामी जी इनका नाम था, उन्होंने पुस्तक लिखी है। कौन कहता है द्रौपदी के 5 पति थे? द्रौपदी के 5 पति नहीं थे। ये कह रहा है कि कुंती ने बोला बांट के खाओ। कुंती देखी नहीं थी, अंदाजा कहते वो शरीफा समझ रही थी कि आप बांट के खाओ। ये बिल्कुल बेतुकी बातें हैं। कुंती देखी नहीं थी। द्रौपदी की शादी युधिष्ठिर से हुई थी। युधिष्ठिर की पत्नी थी कुंती। वैदिक संस्कृति में ये आरोप लगना संभव नहीं है, बल्कि तुम तो हलाले के बाद क्या उस पत्नी के साथ, महिला के साथ क्या दुर्व्यवहार करते खुद देखो अपने को। और द्रौपदी के 5 पति थे। अगर तुम्हारी मान्यता है तो मैं चुनौती दे रहा हूँ, आओ सामने आओ, डिबेट करते हैं। हम दुनिया वालों को भी बताते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। तुम जो कह रहे हो वो सच है या मैं जो हवाला दे रहा हूँ वो सच है? कौन कहता है द्रौपदी के 5 पति थे? उस पर मैं सारा प्रमाण इकट्ठा करके दूंगा कि द्रौपदी के 5 पति नहीं थे। द्रौपदी की शादी हुई थी युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर की पत्नी थी द्रौपदी। क्योंकि भले ही अर्जुन ने मछली के आँख को तीर का निशान लगाया होगा, पर वैदिक संस्कृति में बड़े भाई की अगर शादी न हुई हो तो छोटे की शादी नहीं होती है। इसीलिए अर्जुन ने राजा द्रौपद को कहा कि मेरे बड़े भाई की शादी नहीं हुई है, लिहाजा मैं शादी नहीं कर सकता, शादी मेरे बड़े भाई के साथ होना है। ये बातें हैं। अगर तुम जान रहे हो सच्चाई तो आओ, मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ। चतुर्वेदी आओ, सामने आओ। सामने आने से डिबेट करके हम इसका निराकरण निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, ताकि दुनिया वालों को भी सच्चाई का पता लगे कि सही अर्थों में द्रौपदी के 5 पति थे या 1 पति थे। साइबर कैफे से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जानना चाहता हूँ कि अपनी हदीस में 1,24,000 अम्बिया है, तो उसके हिसाब से हिंदू में गौतम बुद्ध है वगैरह, बड़े बड़े सो कॉल्ड गॉड बोलते हैं, तो उनको अम्बिया जैसे मान सकते हैं हम, और क्या आपका ख्याल है? उनके बारे में ना तो हम कोई बुरी बात कहें, ना उनके बारे में हम ये अकीदा करें कोई नबी थे। बस खामोश से अख्तियार करें। जिसके बारे में कोई तहकीक, कोई सबूत नहीं है, ना हम उसकी तस्दीक करें, ना उसकी हम तकजीब करें। यही हमारे रसूल का हुक्म है। देखो यहाँ ये पीछे हट गया, पीछे भाग गया। अब कुरान ही इसका गवाह है। कुरान में भी झूठ है। कुरान में अल्लाह ने कहा वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमिही लियुबय्यिन लहुम। ये एक जगह नहीं, कई जगह आया है। ये अल्लाह ने क्या बोला कि मैंने हर एक कौम की ज़ुबान में रसूल भेजी। और रसूल जबकि इनके यहाँ 4 होते हैं, केवल 4 हैं, दाऊद, मूसा, ईसा और मोहम्मद। ये 4 रसूल हैं जिन पर अल्लाह ताला किताबें नाजिल की हों, उनको रसूल कहा जाता है। और जब अल्लाह यहाँ बोला है, अल्लाह ने फरमाया है कि हर एक कौम की ज़ुबान में मैंने रसूल भेजी। अब इसके पास जवाब नहीं है, ये चुप रहने के लिए बोला। यहाँ पर जितने भी महापुरुष आए हैं, किसी भी महापुरुष को नबी या रसूल कहना संभव नहीं होगा, इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इसीलिए ये बोला कि इसमें इख्तियार कर लेना बेहतर है। इसके पास जवाब नहीं है और ये मौन धारण करने की बात कर रहा है। इसीलिए जवाब हो तो जवाब देगा ना, जवाब है नहीं तो अल्लाह को खुद को मालूम नहीं है। 4 रसूल इनके पास हैं जो दाऊद, मूसा, ईसा और के नाम से जाना गया। वो अरब देश में आए, किसी अन्य देश में नहीं। अगर ये कह रहे हैं, कुरान का कहना यह है हर एक कौम की ज़ुबान, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमिही लियुबय्यिन लहुम शब्द आया है कि हर एक कौम की ज़ुबान में मैंने रसूल भेजी। तो हर एक कौम की ज़ुबान में अगर अल्लाह रसूल भेजे हैं तो अब बताओ कि संस्कृत ज़ुबान में कौन से रसूल आए? अच्छा, संस्कृत को छोड़ो, हिंदी ज़ुबान में बता दो, हिंदी ज़ुबान में कौन से रसूल आए?
नहीं, किसी को भी रसूल कहना, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो और योगेश्वर कृष्ण हो। हमारे यहाँ वैदिक संस्कृत में 2 महापुरुष हुए हैं। ये 2 महापुरुष हुए हैं जिनका एक का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम और दूसरे का नाम है योगेश्वर कृष्ण। ये दोनों महापुरुष थे, लेकिन हिंदुओं की कमबख्ती और अदूरदर्शिता के कारण उनको परमात्मा मान रहे हैं, कभी ईश्वर मान रहे हैं, वो बेतुकी बातें हैं। क्योंकि राम का ईश्वर होना संभव इसलिए नहीं होगा। राम एक ऐसा शब्द है जिसके रूप चलते, एक राम, 2 राम, अनेक राम। पंचमी में कुछ बनेगा, षष्ठी में कुछ बनेगा, सप्तमी में कुछ बनेगा, पर यहाँ संस्कृतज्ञ विद्वान लोग माने हुए हैं इसको, ये इसी मूर्खता के कारण ही। तो खैर 2 महापुरुष हुए हैं यहाँ पर। हमारे यहाँ पैगंबरवाद की बात नहीं है। अब जहाँ तक पैगंबर और रसूल की बात है, देखो यहाँ एक चीज़ मैं और दे रहा हूँ। पैगंबर का क्या अर्थ होता है? पैगंबर का मानी होता है पैगाम लाने वाला। पैगाम किसका? अल्लाह का। और उस अल्लाह का पैगाम लाने वाले का नाम पैगंबर है। अब इससे भी ये साफ पता चल रहा है कि अल्लाह हर जगह नहीं है, अल्लाह ज़र्रे ज़र्रे में नहीं है, अल्लाह सर्वव्यापक नहीं है। अगर वो सर्वव्यापक होते तो उसको रसूल क्यों भेजना पड़ता, पैगंबर क्यों भेजना पड़ता, पैगाम दे करके पैगाम क्यों भेजना पड़ता? अगर मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ तो मैं अपना आदमी भेज दिया, मेरा पैगाम लेकर के गया। ये जो पैगाम लेकर के जाएगा उसका नाम पैगंबर है। तो पैगंबर, इसलिए इस्लाम में पैगंबरवाद है कि अल्लाह हर जगह नहीं, अल्लाह पैगाम भेज करके संदेशा भेजते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर ये मान्यता नहीं है। हमारे यहाँ पर मान्यता ईश्वर सर्वव्यापक है। ईशावासम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यांग, जगत बतला है कि वो ईश वास करने वाला हर जगह, उससे कोई जगह खाली नहीं है। वो जल में, स्थल में, गगन में, हर जगह परमात्मा मौजूद है। इसीलिए परमात्मा को ना तो पैगंबर भेजना पड़ता, ना नबी भेजना पड़ता, ना रसूल भेजना पड़ता है। परमात्मा आदि सृष्टि में मनुष्य मात्र को ज्ञान दे दिया है। ये सही और गलत आदेश और निषेध उस वेद मुकद्दस में परमात्मा ने उपदेश दिया है मानव मात्र के लिए। ये सही है, ये गलत है, इसको करोगे तो अच्छा फल पाओगे, इसको करोगे तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। बस इतना ही है। पैगंबरवाद की चर्चा हमारे यहाँ नहीं है, अवतारवाद की चर्चा हमारे यहाँ नहीं है, अवतारवाद इस्लाम में भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये ज़बरदस्ती अवतार मान रहे हैं। ये जो IRF का ये आप बैनर देख रहे हैं ना, ये माइक के साथ लगा हुआ है कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, जो अब जाकिर नाइक की संस्था है, ये इस पर बैन लगा हुआ है भारत में और भागा हुआ है। ये नहीं बता सकता ये अवतारवाद चिल्ला रहा है। ये मोहम्मद को कल की अवतार बता रहा है। वही भाई, अवतार तो अवतार है, कल की हो या आज की हो। आज की बता ना, तू कल की लेकर के क्यों बैठ गया? आज की अवतार पता कौन है? अवतारवाद इस्लाम में नहीं है, अवतारवाद वैदिक संस्कृति में नहीं है। अवतारवाद अगर हिंदू मानते हैं, पौराणिक हिंदू की मान्यता है कि अवतार होता है, तो अवतार यहाँ ईश्वर का माना गया है। अगर अवतारवाद तू मानता है तो अल्लाह का अवतार होता है क्या? अल्लाह आते हैं। इसलिए बेतुकी बातें हैं। सुनिए आगे ये क्या बोल रहे हैं। इस तरफ एनेक्स लाइब्रेरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सती के ताल्लुक से जरा सी वजाहत कर दें। जी। हिंदुओं में एक रस्म है सती, जी। शौहर के मरने के बाद बीवी भी उसी जगह पर अपनी जान दे देती है। जी। इसके ताल्लुक से जरा वजाहत कर दें। भाई एक जुल्म है, एक अन्याय है, अंधविश्वास है, इसमें क्या वजाहत करनी है? इसको बाद में खत्म कर दिया गया, अभी भी कहीं कहीं बाकी है। ये तो एक अंधेर नगरी थी। जैसे उन्होंने अपने फिका में लिखा, उनकी फिका का नाम मनुस्मृति है, उसमें लिखा उन्होंने कि वेद को हमारे अलावा कोई दूसरा अगर पढ़ ले तो उसकी जबान काट डाली जाए और सुन ले तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाए। और ये रूल उन्होंने अपनी फिका में इसलिए लिखा ताकि मेरी बदमाशी और मक्कारी का राज फाश ना होने पाए। तो ऐसी चीजों, देखिए ये कितना गलत बयानी कर रहा है। मनुस्मृति ये शब्द कहीं भी नहीं है। ये तो शंकराचार्य के वाक्य हैं। मनुस्मृति ये क्यों आने जाएगा कि वेद पढ़ ले तो शीशा पिघाल कर कान में डालो, पढ़ ले तो जुबान काट लो। ये विधि नहीं है। ये शंकराचार्य की अपनी मनमानी बातें हैं। मनुस्मृति में स्त्री ब्रह्मा बहुविता शब्द आया वेद में। मनुस्मृति आया यत्र नारी अस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तुम्हें ये अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। झूठ मूठ तुम चतुर्वेदी मतलब चतुर्वेदी हो, तुम चतुर्वेदी हो या चतुर्मुर्ग हो, पता नहीं। तुम्हें मनुस्मृति के बारे में भी पता नहीं है। जो मनुस्मृति हमारा मंतिक है, बता हमारे कानून की किताब है। तो कानून की किताब है, उसमें तो यत्र नारी अस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता बताया गया है। रही बात सती की, सती प्रथा वेद में नहीं है। सती प्रथा वेद में सर्वथा मना है।
और सती प्रथा के खिलाफ तो राजा राम मोहन राय के बड़े भाई की मृत्यु के बाद जब उनके भाभी को उसी चिता में जला दिया गया था, तो उस काल में राजा राम मोहन राय का काल कब था तुम्हारे IRF के जन्मदाता को भी मालूम नहीं है, तुम क्या बताओगे। राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था 1772 में। राजा राम मोहन राय ने 1826 में ये सारा काम किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1826 में हुई। राजा राम मोहन राय ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर के कानून बनाया इस सती प्रथा के खिलाफ। ये तो जो स्वार्थी लोग हैं वो अपने स्वार्थ के लिए, अभी पिछले दिन राजस्थान में भी हुआ है, रूप कुमार नाम की महिला को जलाया गया था। तो कहने का तात्पर्य यह है, सती प्रथा के समर्थन में वेद में कोई प्रमाण नहीं आया है या महिलाओं को पति के उसमें चिता में जलाया जाए, ये प्रमाण कहीं नहीं है। अगर यही बात है तो फिर पुरुष मर जाने के बाद महिला को जलाया जाता, सती किया जाता, कराया जाता है। लेकिन महिला मर जाए, पत्नी मर जाए तो पुरुष को सती क्यों नहीं किया जाता, कराया जाता है। ये बेकार बातें हैं। लेकिन एक चीज़ मैं हिंदुओं के दिल और दिमाग में डालना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ माइक में IRF स्पष्ट लिखा है और ये मुसलमानों की जमावड़ा है। क्या मुसलमानों में सती प्रथा की परिपाटी है? सती प्रथा के रिवाज इस्लाम में है? तो इस्लाम वालों को में जा करके इस्लाम वालों की तरफ से ये सती प्रथा के जो हिंदुओं की रीति रिवाज है, क्या कुछ हिंदुओं ने, अकल के दुश्मनों ने वेद को न मानते हुए, सच्चाई पर पर्दा डालते हुए, अकल पर पर्दा डालते हुए इस काम को किया है। अब हिंदुओं में क्या है, वहाँ इसकी चर्चा क्यों हो रही है जब IRF का कार्यक्रम चल रहा है? तो यानी मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुओं को किस तरीके से बदनाम करने की साजिश इन लोगों का है। ये बंधुओं याद रखना, ये जो बोल रहा है ये संगठन जाकिर नाइक का बना हुआ है। मैं आज इसका उजागर कर रहा हूँ और इसमें साफ साफ शब्दों में यहाँ दिखाई, मैं इसको बाकायदा माइक दिखा इसलिए रहा हूँ, उसके माइक में ही IRF स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। इसको देखिए, इसका मतलब ये हुआ केवल हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए, हिंदुओं को कोसने के लिए, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए ये साजिश रची गई है। और जाकिर नाइक ने किस तरीके से आतंकवाद को बनाया, आतंकवादियों को बनाया, आतंकवाद को बढ़ावा दिया, क्या क्या हुआ वो सब आप लोग जानते हैं। और ये भी उसी संगठन का ही है, ये लफाजी कर रहा है। और मैं दावा के साथ खुली चुनौती, एक वो अकल का दुश्मन और है हैदराबाद वाला इलियास, उसको भी मैं खुली चुनौती दे रखा हूँ। वो कह रहा है कि मैं जाकिर नाइक का बेटा हूँ, और बेटा है, अब तेरा बाप तो भागा हुआ है, आज तक सामने नहीं आ पाया। बाप को भी ले आ सामने, तब पता लगेगा कि तेरा बाप जानता है या तू जानता है। मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये उसी संगठन का है। इसीलिए हिंदुओं को चढ़ाने के लिए, हिंदुओं में क्या रीति रिवाज है, जब तुम मुसलमान उसको मानते नहीं हो तो उसकी चर्चा वहाँ करने का क्या मतलब है। इस्लाम की मान्यता नहीं है, हिंदू की मान्यता क्या है, उसको इस्लाम वालों के बीच में उसकी चर्चा करने का क्या मतलब। हिंदू क्या मानता है सती प्रथा के लिए। तो ये बेकार और फजूल की बातें कर रहा है, हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए, हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए, हिंदुओं पर आक्षेप कर रहा है ये। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा कि ये जाकिर नाइक का ही मंच है। तो क्या कहना होता है, एक जुल्म है, सीधी सी बात है। वो कोई रोल, कोई उसकी वो नहीं है। अब यहाँ से एक सवाल होगा, इस तरफ दीजिए माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपने हिंदुओं के कई फिरके बताए जी, उन फिरकों में क्या जो सनातन धर्म है वो सबसे ऊपर पोजीशन रखता है, और जो इनके जो चार वर्ण है, ब्राह्मण, वैष्णव, क्षत्रिय और शूद्र, ये इसकी क्या डिटेल है, क्या इसकी कोई। मनु नाम का एक महान विद्वान इनके यहाँ गुजरा है, जिसने अपनी छाप, अपनी डिक्टेटरशिप तमाम कौमों में लागू करने के लिए झूठ मूठ का एक रूल बनाया कि ब्रह्मा ने अपने मस्तिष्क से ब्राह्मण को पैदा किया, भुजा से क्षत्रिय को पैदा किया, पेट से बनिया को पैदा किया, वैश्य जिसको कहते हैं, पांव से गरीबों को पैदा किया, जिसको उन्होंने शूद्र कहा। शूद्र चूंकि एक गाली, इसलिए मैंने उसका नाम गरीब रखा। ये एक मनगढ़ंत सोची समझी उसकी स्कीम थी। अगर ऐसा मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि ब्रह्मा ने इन चार को ही बनाया, तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन है, ये कहां से आया? और अकल ये कहती है कि जो चीज पहले बनती है वो ज्यादा होना चाहिए, जो चीज बाद में आती है कम होना चाहिए। जब सबसे पहले ब्रह्मा ने ब्राह्मण को बनाया तो दुनिया में सबसे कम क्यों है, अकलियत में क्यों है, माइनॉरिटी में क्यों है?
फिर दूसरे नंबर पर वर्ड में मुस्लिम है, ये कहां से आया? फिर यहूदी कहां से आया? पारसी कहां से आया? सिख कहां से आया? तो ये एक सोची समझी झूठी स्कीम थी इनकी। इनके यहाँ चाणक्य एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गुजरा, उसने लिखा कि झूठा ही लिया, झूठा ही दिया, झूठा ही ओढ़ा, झूठे बिछावा। ये वहां की अवधि जबान है, इसको आप नहीं समझेंगे। मतलब उसका कहने का मतलब है कि झूठ ही को ओढ़ना बिछौना बना लो। और आज भी दुनिया का दस्तूर है कि झूठ इतना बोलो, इतना बोलो, इतना बोलो कि सच हो जाए। ठीक है, नहीं, झूठ तो तू ही बोल रहा है। तू जो मनुस्मृति का हवाला दे रहा है, मनुस्मृति है नहीं, ये वेद मंत्र है। वहाँ शब्द क्या आया उसको भी तो जानता नहीं है। चतुर्वेदी है, उसमें शब्द क्या आया? उसमें शब्द आया है ब्रह्मानस्स मुखम आसीत, अर्थात ब्राह्मण समाज के मुख है। यह ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, यह शब्द ही नहीं है। तू अकल का दुश्मन है, तू जानता नहीं है। जो मनुस्मृति कह रहा है वो वेद मंत्र है। तो वहाँ जो वेद मंत्र आया है उसमें शब्द आया है ब्रह्मानस्स मुखम आसीत। ब्राह्मण समाज के मुख हैं। मुख माने होता है अगुवा, प्रतिनिधि, प्रतिनिधित्व करने वाला, मानव समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला ब्राह्मण है। ब्राह्मण उसको कहा जाता है ब्रह्मा जानाति स ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है उसका नाम ब्राह्मण है। तो जो ब्रह्म को जानेगा, ब्रह्म के बारे में तो वही बताएगा। ब्रह्म के बारे में जो जानता नहीं है वो कैसे बताएगा, किस तरीके से बता पाएगा? मैं छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ, यद्यपि लंबा हो जाएगा, क्या करें, कुछ प्रमाण देना तो बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पर 4 वर्ण बताया गया है। वर्ण 4 हैं जो और कहीं नहीं है दुनिया में, और दुनिया वाले जानते भी नहीं है कि ये ब्रह्म वर्ण क्या है, कैसे है। यहाँ पर वर्ण 4 बतलाए गए। बस एक मनगणन चीज थी इसमें जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये वर्ण है, न कि जाति। वर्ण वो व्यवस्था है योग्यता के आधार पर, जो समाज का प्रतिनिधित्व करे, पढ़ने पढ़ाने, दिशा निर्देश करने का काम करे, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मणों के 6 गुण हैं। जो वेद पढ़े पढ़ाए, यज्ञ करे करावे, दान दे दान ले, ये 6 गुण ब्राह्मण के है। और क्षत्रिय जो रक्षक है उसको क्षत्रिय कहा जाता है, और पेट को वैश्य कहा जाता है, और पाँव को शूद्र कहा जाता है। इसमें से कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब बराबर है। इसमें बहुत सारा वीडियो मेरा भी लगा हुआ है पहले से ही। पाँव को शूद्र बतलाया गया है, लेकिन पाँव को भेजे बिना पंडित को ले जाया जाना संभव नहीं है। ये अलग विषय है, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना करके दूंगा। यद्यपि बना हुआ है मेरा कि हमारे पास 4 है, हमारे पास 4 क्या है उस पर वीडियो मेरा बना हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 जो है वो 4 वेद है। वर्ण व्यवस्था 4 है, आश्रम व्यवस्था 4 है, और इस तरीके से उसका वीडियो मेरा बना हुआ है। तो ये जानता नहीं है, इसने मनु का हवाला दिया, ये मनुस्मृति बोला। मनुस्मृति में जो हमारा आचार संहिता है उसका जबकि ये वेद मंत्र है, तो वेद मंत्र क्या है ये चतुर्वेदी होकर के भी उसको नहीं बता पाया। तो वहाँ पर शब्द ही गलत है। वहाँ पर शब्द आया ब्रह्मानस्स मुखम आसीत, अर्थात ब्राह्मण समाज के मुख हैं, समाज के अखुआ हैं, प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। इसीलिए ये झूठी लफाजी कर रहे हैं इन मुसलमानों के बीच में बैठ करके, जबकि इसके साथ इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। अब इस्लाम का सरोकार होता हुआ शिया और सुन्नी के बड़े, मैं सब छोड़ करके मैं शिया और सुन्नी के लिए बोल रहा हूँ कि शिया क्या सुन्नी वालों मस्जिद में नमाज पढ़ सकता है? नहीं, कभी नहीं। केवल इतना ही नहीं, ये शिया सुन्नियों को कब्रिस्तान में दफना सकता है? नहीं, कभी नहीं। तो पहले अपने घर को संभालना, तो दूसरे के लिए क्या बोल रहा है भाई? दूसरे के लिए तो क्या कह रहा है, दूसरे की तरफ उंगली उठा रहा है। तो अपने को संभाल, पर शिया सुन्नी का मसला ही हल कर ले पहले, जो इसके ऐसे ही बहुत है। मैं पूछना चाहता हूँ अकल के दुश्मन, जरा ये बता, हसन और हसन को किसने मारा था? कोई आरएसएस वाला गया था क्या वहाँ पर? कोई विश्व हिंदू परिषद वाला ने जा करके मारा था क्या है? हसन और हसन को किसने मारा था? हजरत मोहम्मद साहब के नवासे को। इसलिए मेरे सामने खाता ना खोल पाया है आज तक कोई, और तेरा बाप तो भाग रखा है तेरे मेरे से ही, मेरे डर के। सुदर्शन न्यूज चैनल देख ले, वहाँ पर जाकिर नाइक का पर्दाफाश। तो क्या बकवास करने लगा यहाँ पर? इसके लिए सुनिया और क्या बोला, क्या झूठ का पुलिंदा लेकर के ये बैठे हैं। सच्चाई कुछ नहीं है। साइबर कैफे से सवाल हो तो करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। ये भविष्य पुराण या और किसी उपनिषद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफाइन किया है जहाँ पर वर्ड मलिच्छा आया है? मलेच्छा। मलेच्छा।
नहीं, मिलेच्छ तो नहीं आया। महारु स्थल निलंगन छेदी तो आया है कि रेतीले मैदान में पैदा होंगे और खतना कराने वाले। निलंगन छेदी के मतलब खतना करने वाला, ये तो मौजूद है। मिलेच्छ लफ्ज नहीं आया। देखिए, अब इन पूछना चाहता हूँ इन अकल के दुश्मनों से, इसीलिए कई बार मेरी जुबान खराब होती है कि इन लोगों से मैं पूछता हूँ कि इन इस्लाम वालों में इसका क्या तात्पर्य है। अच्छा, फिर दूसरी बात है कि ये पुराणों के बारे उपनिषद भी बोल नहीं पाया, वो उपनिषद भी बोल नहीं पा रहा, ये भी हवाला नहीं दे पा रहा है। अब ये शब्द कहीं भी नहीं आया है वेद में और पुराणों में, और किसी भी ग्रंथ में मोहम्मद का नाम नहीं है। अब वेद में आने का तो सवाल पैदा नहीं हुआ, तो मैं इसका बहुत वीडियो लगा हुआ है मेरा। वेद का वाह नहीं, जो वाह नहीं जानता है वो वेद का प्रवचन कर रहा है। अब यहाँ वेद में मोहम्मद का नाम क्यों आएगा? वेद में किसी व्यक्ति विशेष के नाम की चर्चा नहीं है, वेद में किसी व्यक्ति विशेष का नाम का उल्लेख नहीं है, किसी का वंशावली नहीं है, और कुरान तो वंशावली है सब। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वेद में अगर मोहम्मद का नाम है, अगर जाकिर नाइक भी बोला है, जाकिर नाइक को मैं इसमें घेरा था कि अगर ये बोल रहा है कि वेद में मोहम्मद का नाम है, तो वेद में मोहम्मद का नाम है तो उस वेद को देखेंगे तो वेद दुनिया की लाइब्रेरी में सबसे पहली पुस्तक वेद बताया जाता है, और उस वेद में मोहम्मद का नाम आया है जब कुरान का जन्म भी नहीं हुआ था। तो वेद में मोहम्मद का नाम आया तो उस वेद को पकड़ लेना चाहिए, कुरान का क्यों ढो रहा है फिर? पहली बात। दूसरी बात यह है कि वेद में किसी के नाम की चर्चा नहीं है, किसी का नाम का उल्लेख नहीं है, किसी का नाम का वर्णन नहीं है, क्योंकि पक्षपात का दोष लगेगा परमात्मा पर। इसलिए ये कह रहा है खतना का, वो कहाँ से ये हवाला दिया है, वो कहाँ से कौन सा श्लोक बोला, कहाँ का बोला, इसका कोई प्रमाण नहीं दिया उसने। वो खतना कराने वाला बोला, जबकि मोहम्मद का खतना हुआ नहीं था, मोहम्मद का खतना हुआ ही नहीं था। वो माँ के उदर से ही वो आधा खतना चमड़ा हटा हुआ पैदा हुआ था। ये इसको अनेक प्रमाण है, वो तो मैं इनकी किताबों से भी प्रमाण दे दूंगा। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो छेदी शब्द बोल रहा है, ये छेदी है या सुराखी है ये तो वही जाने, लेकिन कहीं का हवाला ये नहीं दे पाया और ना दिया है। तो ये बेतुकी बातों को केवल हिंदुओं को चढ़ाने के लिए या चिढ़ाने के लिए, हिंदुओं को अपमानित करने के लिए ये सब शब्द जाल इन लोगों का ये बिछा हुआ है, सब जाल बिछा रहे हैं। ये सच्चाई से कोसों दूर है, सच्चाई को ये जानता ही नहीं है। आगे मिलेच्छ तो ये बाद में यहाँ के कुछ मुतासिब लोगों के देन है। मिलेच्छ कोई भविष्य पुराण की चीज नहीं है। एनेक्स लाइब्रेरी की तरफ से हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे हम कुरान की इबादत करते हैं, कुरान के औराक अगर कहीं गिरे रहते हैं तो उसको उठा के चूमने लगते हैं या रख देते हैं सही से जी। इसी तरह से कई और किताबों, गैर मजहब की किताबों की क्या हम हिफाजत करें या नहीं करें? देखिए, इल्म जो है उसकी कद्र करनी चाहिए। मतलब ये कोई अखबार भी है, अगर नीचे पड़ा हुआ है उसको उठा के आप रख दीजिए तो ये तो अच्छी बात है, उसको गंदगी में न फेंकिए, ये तो अच्छी बात है। इल्म की कदर करनी चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके सबूत मौजूद हैं। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अर्थी जा रही थी, आप खड़े हो गए, लोगों ने कहा अल्लाह के नबी तो गैर मुस्लिम के अर्थी है, मुसलमान का जनाजा थोड़ा है। अल्लाह के नबी के तेवर बदल गए, फरमाया इंसान तो है। ऐसे हर इल्म की कदर करनी चाहिए। नाकदरी की और नफरत की तो कहीं इस्लाम में गुंजाइश ही नहीं है। अब यहाँ से एक देखिए, ये इल्म की बात कर रहा है, जबकि इल्म इस्लाम में तालबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन वल मुस्लिमा, ये शब्द आया हदीस के अंदर में। बुखारी का पहला हदीस यही है कि इन्नमा आमालु बिन्नियत, यह हर एक चीज़ का दारो मदार नियत पर है। उसी बुखारी शरीफ के हदीस में ही आया है इल्म के बारे में कि हर एक मुसलमान मर्द और औरत को इल्म सीखना फ़र्ज है। तो इल्म, एक तो इस्लामी इल्म को छोड़कर, अरबी इल्म को छोड़ करके, मदरसा वाला इल्म को छोड़ करके किसी और को इल्म माना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कुरान की हिफाजत, तो कुरान की हिफाजत ये लोग क्या करेंगे? अल्लाह ने तो खुद कहा नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि कुरान का नाजिल करने वाला मैं हूँ, क्या हिफाजत करने वाला मैं हूँ। जब हिफाजत करने वाला अल्लाह ठेकेदार है, अल्लाह ने ठेका ले रखा है, तो किसी और की हिफाजत करने के लिए बात कहाँ है? रही बात को कहीं इल्म की कदर करना, कोई कहीं पढ़ा हुआ है तो वो अच्छी बात है कि कोई भी अक्षर लिखा हुआ है, कोई भी हो, ये ठीक है, मैं भी इसका समर्थन करता हूँ कि उसको, उसकी हिफाजत करनी चाहिए, ये अच्छी बात है। आगे सुनिए क्या बोल रहा है।
एक सवाल होगा, उस तरफ दें जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हिंदू मजहब के अंदर जो लोग जिसकी मौत हो जाती है वो शमशान घाट उसको लेकर के जाते हैं जी, तो उनकी किताबों में क्या ये लिखा है कि उससे कोई उसका मकसद होता हो कि जला दे तो उनको अजाब न हो? और अगर मुर्दे को जलाया जाता है तो क्या उस मुर्दे को उस वक्त तकलीफ होती है या नहीं होती है? उसके बारे में गीता से मुताल्लिक कुछ तफसील। उनका ये तासुर है कि जिसको जला दिया जाता है, जला करके उसकी खाक खास तौर से गंगा नदी के हवाले कर दिया जाता है, तो उसकी पितृ को संतुष्टता मिल जाती है, यानी उसकी आत्मा को, उसकी रूह को सुकून मिल जाता है और उसको मुक्ति मिल जाती है। ये उनका ख्याल है। लेकिन मोहतरम, इससे पहले आप एक बात ये जान लीजिए कि ये जो मजहब है, इस मजहब में पंडित जवाहरलाल नेहरू की ज़बानी एक बात बता दूं कि सच्चाई नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ इनकी अपनी मन गढ़ंत तो कुछ ख्यालात हैं जिसको इन्होंने बना लिया है, और इसमें कोई सच्चाई नाम की चीज़ नहीं है। और ये देखिए, इन्होंने हिंदू मजहब कोई मजहब नहीं है, सच्चाई नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसका प्रमाण किसका दिया? जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू क्या वो कोई ऋषि थे? अरे मूर्ख जाहिल कहीं का। जवाहरलाल नेहरू कोई वेदज्ञ विद्वान थे, कोई पंडित थे। पंडित भले ही उनको कहा गया होगा, जो हिंदू घर में जन्म लेना एक्सीडेंटल माना है कि दुर्भाग्य से मैं हिंदू घर में जन्म लिया, जो दुर्भाग्य मान रहा है उसको तो वेद का विद्वान मान रहा है। रही बात, अच्छा इस सवाल से इसका क्या मतलब था? इन इस्लाम के बीच में इस्लाम वालों को इस सवाल पूछने का क्या मतलब था कि हिंदू मर जाते हैं तो दाह संस्कार कराते हैं, दाह संस्कार कराने में वो के क्या वो शरीर को तकलीफ कम होती है या कष्ट होता है? अरे मूर्ख जाहिल कहीं का। ये जाहिल तो ये है ही, इनके पास इल्म कहाँ है? ये सब जमावड़ा इनकी जाहिलों का है। आइए मैं कुरान से हवाला दे करके वाणी को विराम की ओर ले जाऊंगा। ये जाहिल कैसे है, मैं इसका हवाला दे रहा हूँ, देखिएगा। ये कह रहे हैं कि दाह संस्कार कराने में उसको तकलीफ कम होती है। ये कैसा जाहिल है? देखिए, शरीर में आत्मा है तो जिंदा, शरीर से आत्मा निकल जाने का नाम मुर्दा। तो जब शरीर से आत्मा निकल जाने का नाम मुर्दा है, शरीर से आत्मा निकल जाने का नाम मुर्दा है, शरीर से आत्मा निकल गई तो उसको थोड़ा ही पता लग रहा है, उसको जलाया जा रहा है, काटा जा रहा है, क्या किया जा रहा है। अब इतनी सी अकल इन लोगों के पास नहीं है, क्योंकि अकल पे इनको दखल नहीं है, मना कर दिया है। ये अक्लमंद कहाँ से बनेंगे? एक छोटा सा प्रमाण मैं दे रहा हूँ, और ये भी बकवास किया है, जबकि कोई संदर्भ ही नहीं था इस सवाल को वहाँ उठाने का, फिर भी बिना संदर्भ का ये बोला है। मैं एक छोटा सा हवाला कुरान का दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर अल्लाह ने क्या कहा कि वही क़ाल इब्राहीम रब्बी अरनी कैफ़ तुहिल मौत क़ाल अवलम तुमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअत मिन अत-तैर फ़सुरहुन्ना इलैका सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा उदउहुन्ना यातिनका सअया वअलम अन्ना अल्लाह अज़ीज़ुल हकीम। ये अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। यहाँ सुनिएगा, ज़रा गौर से सुनिएगा कि दिमाग इनके पास है या नहीं, ये सच है या नहीं। कुरान में ऐसे ही किस्सा भरे पड़े हैं। मैं तो पहले ही बोला हूँ, कुरान किस्सा और कहानी की किताब। यहाँ क्या बोला देखिए, और वह वाक़या भी याद करो जब इब्राहिम ने खुदा से दरख्वास्त की कि आप मरे को ज़िंदा कैसे करते हैं परवरदिगार, तो देखा कि तुम मुर्दों को कैसा जिंदा करते हैं। खुदा ने फरमाया क्या तुमको यकीन नहीं है? इब्राहिम ने अर्ज़ किया कि हाँ यकीन तो है, मगर मैं अपने आँख से देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने क्या बोला? मेरे दिल को पूरा इत्मीनान हो जाए, ये बोला उन्होंने। तो वहाँ 4 परिंदा लेने के लिए बताया। 4 परिंदा ले लो और उसको टुकड़े टुकड़े करो और पहाड़ के ऊपर रख दो, उसका नाम लेकर के बुलाओ तो वो आ जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, वहाँ 4 परिंदा क्या क्या लिए गए? तफसीर इब्न कसीर में अलग अलग करके लिखा है, और भी बहुत सारी किताबों में लिखा है। 1 कबूतर, 1 मोर, 1 कौवा और 1 मुर्गा।
ये 4 लिया और 4 को काट करके एक साथ मिला दिया। एक साथ मिला देने के बाद फिर वो पहाड़ के ऊपर रख दिया और उसका नाम ले करके पुकारा। तो वो जैसा वहाँ से उड़ता हुआ आया। बताइए, ये किस्सा है कुरान का, ये किस्सा कुरान में बताया गया है। केवल इतना ही नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ कि इसमें देखिएगा कि मोर के पंख मोर में लगा। अगर अल्लाह होने का या अल्लाह मुर्दा को जिंदा करने का प्रमाण देना चाहते हैं, अगर कौवे के पंख मोर में लगते तब तो बात बनती, लेकिन अल्लाह ये नियम को भंग कर नहीं सकता है। अल्लाह नहीं, अल्लाह से बढ़ करके कोई शक्ति हो तो भी ये नियम भंग किया जाना संभव नहीं होगा। तो ऐसा ही किस्सा भरा पड़ा है वहाँ पर। तो और भी बोला है, मसलुल्लज़ीना यunfiqूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात फ़ी सबीलिल्लाहि हब्बातिन अंबातु सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बात वल्लाहु युसाफ़िल मन यशा वल्लाहु वसीउन अलीम। और जो लोग अपने मालों में से खर्च करते हैं, वहाँ ये बताया गया है। और क्या कहा गया है कुरान में, क्या कहा है देखिए किस्सा और उसी में ही। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाला न युह्यी हाज़िहि अल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहु अल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसहु क़ाला कम लबिस्ता क़ाला लबिस्तु यौमन अव बअद यौमिन क़ाला बल लबिस्ता मिअता आमिन फ़न्ज़ुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना वंजुर इला हिमारिका वलनजअलका आयतन लिन्नास वंजुर इला कैफ़ा नुनशुज़ुहा सुम्मा नक्सुहा। ये कुरान अल्लाह ने क्या कहा, वही इब्राहिम का किस्सा जिसको अभी परिंदा के लिए वो अल्लाह ने बोला। अल्लाह ने बोला कि देखो वहाँ पर तुम जाओ, आगे जाओ। तो आगे एक गांव पर से होकर के गुजरा और वो देखा कि सब वो लोग छत पर ओंधे पड़े थे। तो उससे पूछा अल्लाह से कि भाई इसको जिंदा कैसे करते हो। अल्लाह ने कहा कि जाओ, तुम्हारे पास जो खाने पीने का सामान है उसको रख दो और वहीं बैठ जाओ, गधा को भी बांध दो वहीं पर। उसने ऐसा किया और ये सुबह का वक्त था जब उसके आत्मा को निकाल दिया, रूह को अल्लाह ने निकाल दिया। और 100 साल के बाद उसके रूह को लौटा दिया अल्लाह ने। 100 साल के बाद जब रूह को लौटा दिया तो अल्लाह ने पूछा कितने दिन से सो रहे हो। तो इब्राहिम ने बोला एक दिन भी पूरा नहीं हो, क्योंकि उठने का वक्त ये शाम का था, वो सुबह को सो रहा था। तो अल्लाह ने कहा कि तुम एक दिन बतला रहे हो, देखो तुम अपने गधे की तरफ। जी, गधे का पिंजर दिखाई दे रहा है, कंकाल बन गया, बिल्कुल हड्डी दिखाई दे रहा है। जब गधे का 100 साल में हड्डी बन गया, 100 साल से तुम सो रहे हो। अब यहाँ कमाल देखिए कुरान के, ये किस्सा कैसा गप है, ये गप कैसा है देखिएगा। 100 साल में तो कुरान की इस गप में गधे का कंकाल बन गया, लेकिन वो खाने पीने का जो सामान रखा था वो बिल्कुल तरोताज़ा रहा। अब खाने पीने का सामान को तरोताज़ा रखना या रहना ये क्यों और कैसा संभव हुआ, ये है गप कुरान का। ये गप है या गप्पा है ये तो आप लोग विचार करेंगे। लेकिन मेरा सवाल यहाँ है, मैं पूछता हूँ इस चतुर्वेदी से कि चतुर्वेदी तुम ये बताओ कि 100 साल में गधे का तो कंकाल बन गया और इब्राहिम का शरीर का कंकाल क्यों नहीं बना, और खाने पीने का जो सामान था वो बिल्कुल तरोताज़ा रहा, बिल्कुल सड़ा गला नहीं, ये क्यों और कैसा संभव हुआ। अब इस एक किस्सा से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मैं आयत ये बोला सूरह बकर का आयत नंबर 200, वो सूरह बकर का आयत नंबर 259 और 260 को। अब ये देखिएगा 259 और 260 में ये किस्सा अल्लाह ने बयान किया है। अब ये किस्सा है, ये गप है, गप और गप्पा ये दोनों मिला हुआ है। अब इस तरीके की गप कुरान भरा पड़ा है और कुरान खुद कहा है, इस पर मोहर लगाया है और उसी कुरान का बखान कर रहे हैं ये लोग, जहाँ पर अकलियत चिल्ला रहा है। दिमागी स्तर कहाँ है इन लोगों का, दिमागी संतुलन कहाँ है इतना कि ये सच माना जाएगा। कि दिमाग का संतुलन खोने पर ही इसको सच माना जाएगा कि गधा का तो 100 साल में कंकाल बन गया, पिंजर दिखाई दे रहा है, हड्डी दिखाई दे रहा है, और इब्राहिम जू का तू रहा, इब्राहिम का शरीर पिंजर क्यों नहीं हुआ, खाने पीने का सामान क्यों तरोताज़ा रहा। ये कह रहे कि यही तो अल्लाह की करामात है। अरे तमाशा को तुम करामात बताते हो, असत को झूठ को तमाशा मानोगे तो तुम्हारे पास दिमाग कहाँ है।
इसीलिए तो अल्लाह ने मना कर दिया, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इस किताब में जो बात लिखी उसको शक न करो, उस पर संदेह न करो, ये झूठ को भी संदेह न करो। मना किया है कि ये कोई भी स्वस्थ दिमाग वाला इस किस्सा को सच मान सकता है क्या, सच माना जाना संभव है क्या। तो इसी तरीके से ये किस्सा भरा पड़ा है जिसके ये बखान ये लोग कर रहे हैं। तो मैं यहीं पर ही रोक रहा हूँ, बाकी देखेंगे। ये तीसरा भाग है, ये अब्दुल्ला चतुर्वेदी के विचारों को मैंने तीसरा भाग में आप लोगों को दिया हूँ। इस तरीके का ये इन लोगों का ये षड्यंत्र चल रहा है कि हिंदुओं को किस तरीके से वर्गलाया जाए, हिंदुओं को किस तरीके से उनकी यानी हिंदुओं में कमी ढूंढ रहे हैं, हिंदुओं के कमी को ढूंढ करके हिंदू घराने के बेटा बेटी को मुसलमान बनाने की षड्यंत्र है। इसीलिए मैं बार बार हिंदू घराने वालों को कहता हूँ कि कुरान क्या है उसको पढ़ो, उसको जानो, उसको समझो, उसको समझने का प्रयास करो कि क्या बात कही गई है, ये दिमाग से तस्लीम करने वाली बात है या नहीं। अगर दिमाग से तस्लीम करने वाली बात नहीं है फिर भी उसको धर्म कहना, उसको सच मानना, ये केवल मुसलमान बनाने का ये षड्यंत्र इन IRF वालों का है। और मैं आज आप लोगों को दिखा दिया, बता भी दिया कि ये षड्यंत्र डॉक्टर जाकिर नाइक द्वारा चलाया हुआ है। वो तो नहीं है लेकिन उसका संगठन यहाँ काम कर रहा है जो इसका सिंबल लगा करके ये प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मैं इन प्रचार करने वालों को खुली चुनौती दिया हूँ और फिर दे रहा हूँ, आओ ये किस्सा अगर सही है, किस तरीके से सही है, हम इसकी पड़ताल करें। फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मैं किसी को विरोध करने के लिए, किसी का विरोध करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो सच्चाई है, जो यथार्थ है, उन चीज़ों को रख रहा हूँ और मैं सारा प्रमाण दे रहा हूँ। प्रमाण हवाला कुरान का ही दिया हुआ है। अगर मुझे कोई ये सिद्ध कर दे कि ये कुरान में नहीं है तब दोषी हूँ मैं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ अगर वो कुरान में है तो अपने गलती को सुधारे, अपने गलती को छोड़े, अपने गलती को तिलांजलि दे और सत्य को धारण करे, क्योंकि यही ईमान होता है। इसलिए सत्य को धारण करने में और असत को छोड़ने में मनुष्य मात्र को अग्रसर होना चाहिए, उद्यत रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर ही विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को, ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, आइकन बिल दबाना न भूलना। आइकन बिल दबाएंगे तो वीडियो लगते ही आपके पास भी पहुंच जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस काम को करना कि किस तरीके से मैं आप लोगों की रक्षा के लिए, आप लोगों के रक्षार्थ ये सारा वीडियो मेरा बनता है, बन रहा है, बनाता आया हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से इस मुसलमान बनने से अपने घर के बेटा और बेटी को किस तरीके से बचाया जाए। मेरा ये उद्देश्य है। जो मुसलमानों का षड्यंत्र है, इन हिंदू के कमियों को दिखाकर हिंदुओं को बदनाम करते हुए हिंदू घराने के लड़का लड़के को मुसलमान बनाने की जो परिपाटी है उसको किस तरीके से चेक दिया जाए, उसी के कारण ही ये सारा वीडियो मेरा बना हुआ है, बना रहा हूँ, बनाता आया हूँ। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और औरों तक पहुंचाइए। इन्हीं शब्दों के साथ कि मेरे विचारों को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो हिंदू घराने के जो बेटा और बेटी जो मुसलमान बन रहे हैं उससे बचे रहेंगे। और मुसलमान बनने से बचाने के लिए एक ही विचार है, जो वैदिक विचारधारा। इस वैदिक विचारधारा के द्वारा ही हिंदू को हिंदुत्व बोध कराया जाना संभव होगा। तो आइए हम सच्चाई को जानें, सच्चाई को अपने जीवन में उतारें। धन्यवाद।